हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट। पहला लेक्चर है। पहला क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट डज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन डिपेंड्स ऑन। तो मास्टर कैडर लेक्चरर कैडर के जो क्वेश्चन है, सीरीज अभी स्टार्ट हो रही है इसकी। तो पहले क्वेश्चन में दे रखा है एनर्जी ऑफ ए फोटोन किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो हमें पता है कि आइंस्टाइन का रिलेशन है, एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर कांस्टेंट को जो आपकी प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो जो कांस्टेंट आएगा दैट विल बी प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये डिटेल आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो आपका आर्टिकल वर्क होता है उसमें आप पढ़ सकते हो। तो वे इंटेंसिटी के ऊपर कोई भी डिपेंडेंस नहीं होती। तो ऑल ऑफ दी अबव वाला केस भी खत्म हो गया, स्पीड वाला केस भी खत्म हो गया। तो हमारे पास डिपेंडेंसी किसके ऊपर आएगी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऊपर। बिकॉज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो आपके सामने रिलेशन दे रखा है न्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू सी। तो ई इज इक्वल टू एच न्यू एंड ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ये दोनों रिलेशन आपको रिमेंबर रखने होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्पूक की एक्शन एट ए डिस्टेंस का है, जो आइंस्टाइन ने दिया था 1935 में। जो क्वांटम मैकेनिक्स प्रेडिक्ट करती है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट एग्जिस्ट करती है कि अगर एक फोटोन आपके पास है, उसकी उसी की प्रॉपर्टीज वाला कोई प्रोटोन अगर दूसरा को एग्जिस्ट करता है जो क्वांटम मैकेनिकली इसके साथ एंटेंगल हो चुका है, तो अगर एक फोटोन प्रॉपर्टीज चेंज करेगा तो उसी वही प्रॉपर्टीज जो है, जो चेंज प्रॉपर्टीज है, वही दूसरे फोटोन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, वेदर इट इज एंड इट्स नियर बाय और वेदर इट इज अ लाइट डिस्टेंस अपार्ट। मतलब अगर वो दोनों फोटोन आप पास में भी है और वेदर दे आर, अगर उनमें जो लाइट ईयर का डिफरेंस भी है तो कोई मैटर नहीं करता। तो दे विल बी हैव शेयरिंग द कॉमन प्रॉपर्टीज। तो ये एक्शन एट ए डिस्टेंस वाला काम हो जाता है। So what property of quantum mechanics dubbed as spooky action at a distance by Einstein has been demonstrated with pairs of photons separated by hundreds of kilometers। तो दो फोटोन्स के बीच में अगर 100 किलोमीटर का भी डिफरेंस है तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे उसको वैलिडेट करेगी। तो पहला जो सुपरपोजिशन वाला काम भी खत्म हो गया, पार्टिकल डुअलिटी वाला भी खत्म हो गया जी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी नहीं होगा। ओनली ऑप्शन सी आएगी जो क्वांटम एंटेंगलमेंट यहाँ पे दर्शाता है कि दो फोटोन अगर एंटेंगल्ड है तो दोनों कॉमन प्रॉपर्टीज शेयर करेंगे। तो 1935 का रिलेशन है जो क्वांटम मैकेनिकली आइंस्टाइन ने दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में। तो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी का कंसेप्ट है कि वेवलेंथ जो होती है इनवर्सली मोमेंटम के साथ रिलेशन में होती है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम सी एम बी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास बी बचेगी बेटा, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो सिंपल सा काम है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिसमें पार्टिकल इन स्केयर वेल बॉक्स, पार्टिकल इन बॉक्स प्रॉब्लम, पार्टी इनफाइनाइट स्केयर वेल पोटेंशियल की बात हो जाती है, या पार्टिकल एट द बैरियर। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन यहाँ पे हैं, काफी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कैलकुलेट द जीरो पॉइंट एनर्जी फॉर ए पार्टिकल इन एन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल फॉर ए इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड टू ए 1 नैनोमीटर एटम। तो हमारे पास एक सिंगल एक्स पैरामीटर दे रखा है, मतलब जो पोटेंशियल वैल्यू है उसकी डेप्थ दे रखी है कि एक्स की जो डेप्थ है दैट इज लाइक बिटवीन 0 एंड ए। तो ए हमारे पास दे रखा है 1 नैनोमीटर। तो ये हमारा कंफर्म हो जाता है। तो ऐसे अगर इनफाइनाइट पोटेंशियल वाला है, स्केयर वाला है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा। अगर पार्टिकल जीरो एंड ए के बीच में लाई करेगा तो पोटेंशियल जीरो, अगर बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो पोटेंशियल आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब पार्टिकल हमेशा बॉक्स के अंदर ही रहेगा। तो ये वाला स्केयर वाला पोटेंशियल के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाता है, लेकिन ये इनफाइनाइट पोटेंशियल वाला है। तो ये चीज माइंड में रखिए। इसको अगर सॉल्व करोगे मैथमेटिकली तो यहाँ पे आपके पास क्या निकल के आएगा, वेव फंक्शन विल टर्न आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 2/a साइन ऑफ एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई ए आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सिंपल सा काम है। स्क्वायर रूट ऑफ 2/a आपके पास क्या आएगा, कांस्टेंट है, साइन उसका फेज रह जाएगा, साइन ऑफ एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई ए। एन यहाँ पे इंटीजर होगा, इट मे बी 1 2 एंड 3 डिपेंडिंग ऑन दी स्टेट्स। कौन सी स्टेट आप देख रहे हो, ग्राउंड स्टेट देख रहे हो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, वो सारी की सारी आप बना सकते हो। अगर उसकी एनर्जी फाइंड आउट करने जाओगे तो एनर्जी का रिलेशन क्या रहेगा, इट विल बी गिवन बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m a स्क्वायर। ये दोनों रिलेशन आपने रिमेंबर रखने हैं, वेव फंक्शन का भी और एनर्जी का भी। अब आपको पूछा गया है बेटा यहाँ पे कि आपने ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात करनी है, लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करनी है, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे n इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m a स्क्वायर। आपको पूछा गया है इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। और जो आपके पास ए पैरामीटर है यहाँ पे,
जो उसके डायमेंशंस है आपके बॉक्स के दैट इज 1 नैनोमीटर, तो इट विल बी 1 नैनोमीटर कितना होता है 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। ये वाला पैरामीटर भी हो गया। तो एच बार आपके पास क्या होगा, इट विल बी 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जॉउल सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला पैरामीटर भी आपके पास आ जाएगा। तो इसकी वैल्यूज अगर आप डालोगे 5.97 इंटू 10⁻20 जॉउल्स के बराबर आता है। तो यहाँ पे जो दिखा रखी है वो ऑप्शंस कुछ अलग सी है, सब में -29 का फैक्टर दिखा रखा है, शायद बाय टाइपोलॉजिकल मिस्टेक हो गया, तो ये ऑप्शन ऑलमोस्ट सी के बराबर हो जाता है। तो पहले दोनों ऑप्शन के नंबर मैच नहीं करते, 3.9, 4.9, 5.9, 6.9, यहाँ पे ऑप्शन सी ही हमारे पास बचती है। तो ठीक है जी। तो ये वाला जो पावर वाला फैक्टर है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, तो टाइपोलॉजिकल हो सकता है या कुछ और हो सकता है यहाँ पे। ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ही डील करते हैं। तो ये अगर आप एनर्जी का रिलेशन या वेव फंक्शन का रिलेशन, इन दोनों के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चनिंग हो जाती है। सो ऐसे न्यूमेरिकल लेके आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।